प्यारे बच्चों नमस्कार। जीएमएस कोचिंग में आपका स्वागत है। हम अपनी पुरानी जो काफी दिनों से चल रही है गणित कक्षा 10 की बेसिक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक्सपोनेंट्स पे अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो अच्छा पहले तो मैं ये बता दूं कि एक्सपोनेंट्स के पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं और जो चीज भूतपूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज को आपके लिए बहुत जल्द मुहैया कराऊं। ठीक है, और उन सब चीजों को छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूं। ठीक है, उन चीजों को हम बाद में समझें, उससे पहले आज का जो हमारा विषय है एक्सपोनेंट्स, हम इस पे चर्चा करते हैं। ठीक, यह चर्चा सिर्फ एक चर्चा नहीं इतिहास होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि गणित पढ़ने वाला हर एक बच्चा बहुत मासूम होता है। क्योंकि शुरुआत से ही उसको जहर परोसा जाता है, कभी एक्सरसाइजेस के नाम पर, कभी फॉर्मूलाज के नाम पर, तो कभी कॉन्सेप्ट्स के नाम पर। बेसिकली जो ऐसा करते हैं कराते हैं उनको खुद ही नहीं मालूम व्हाट इज फॉर्मूलाज, व्हाट इज कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज बेसिक्स। ठीक, तो ये गलती आपकी नहीं है, गलती अब मेरी होगी अगर मैं आपको इन सब चीजों से ना मतलब इन सब चीजों को आपको ना बता पाऊं कि कैसे इन बेसिक्स का हम कक्षा 10 के गणित में यूज करेंगे। मतलब ये सब चीजें कक्षा 10 के कैलकुलेशंस के किसी न किसी टॉपिक के बीच बीच में आती रहेंगी और आप अपना सर नोचते रहेंगे और कहेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा। बेसिकली कॉन्सेप्ट हम समझ जाते हैं, कैलकुलेशन के लेवल पे आके हम रख जाते हैं। ठीक, तो हम अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि हमारा एक्सपोनेंट्स के ऊपर चर्चा क्या होगी। तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है हिंदी में घातांक। ठीक है, क्या कहते हैं? घातांक। और घातांक शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें, मतलब तो घातांक मतलब घात प्लस अंक, मतलब ऐसा अंक जिसकी घात हो। तो ऐसे अंक कैसे दिखते हैं जरा पहले मैं आपको इस चीज से रूबरू कराऊं। ये कुछ ऐसे होते हैं a की पावर n जैसे। यहां पर जो a की पावर n है इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं घातांक। अच्छा, इस घातांक के अंदर ये एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। हिंदी में कहते हैं आधार। ठीक है, और इस पार्ट को हम कहते हैं पावर और हिंदी में घात कहते हैं। बच्चा मैं कोशिश करूंगा कि मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊं, या मैं कोशिश ये करूंगा कि जैसे जैसे कक्षाएं हमारी आगे बढ़ती जाएंगी हो सकता है कि बोर्ड से हिंदी के शब्द गायब होने लगे, लेकिन आप इस चीज का भय मत रखिएगा। मैं जिस चीज का अंग्रेजी लिखूंगा अगर इत्तेफाक से मैं उसकी हिंदी लिखना भूल जाता हूं तो मैं उस शब्द की हिंदी बोलूंगा जरूर। आप ध्यान से वीडियो को सुनिए और अगर ऐसा कहीं होता है तो आप उसको नोट कर ले उसकी हिंदी। अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में समस्या होती है तो है। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक के मुताबिक ये एक्सपोनेंट है या घातांक है। इस घातांक के अंदर दो पार्ट होते हैं। इन दो पार्ट्स के अंदर पहले पार्ट जो कि ये बेस वाला पार्ट होता है जिसके ऊपर पावर लगी होती है, इसे हम कहते हैं बेस, और दिस इज आधार। हिंदी में इसको आधार कहते हैं। और ये वाला पार्ट पावर वाला पार्ट होता है, इसको पावर कहते हैं, हिंदी में घात कहते हैं। और इस पूरे सिस्टम को हम पढ़ते कैसे हैं, मतलब हाउ टू रीड इट, हाउ टू रीड इट, मतलब इसको पढ़ें कैसे? इसको ऐसे पढ़ते हैं a to the raise power, a to the raise power n लिख लेंगे यहां पे a to the raise power n। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे कि घातांक क्या होता है। घातांक के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स या खंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अब इसके अंदर घातांक से संबंधित कुछ नियम हैं और उन नियमों को एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, फिर उसके बाद उन नियमों पर
कुछ मैं प्रश्न कराऊंगा जिसके माध्यम से यह आपका पक्का हो जाएगा, और आगे से जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, कैसा, अभी साइन में कोई मतलब नहीं, तब आप इसको बहुत आसानी से ऐसा लिख पाओगे। कुछ बच्चों को तो समझ ही नहीं आता कि कैसे हो गया, एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर था। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, इनको ये मालूम है। मैं, जैसा कि हमारा भारत का संविधान अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक उसी तरह मैं भी अंत्योदय के सिद्धांत पर पढ़ाता हूं। अंत्योदय का सिद्धांत मतलब शिक्षा के लाइन में खड़ा हुआ आखिरी बच्चा जिसको इतनी सी भी बात गणित में नहीं समझ में आती, मैं उसको समझाने के लिए यहाँ खड़ा हूं। बस इसी थीम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने रूल्स की ओर बढ़ते हैं, और जो बच्चे इसको लिखना चाहते हैं, मैं कैमरा के सामने से हट रहा हूं, इसको पॉज करके नोट कर लें। जैसा कि बच्चों आप इसको अब तक लिख चुके होंगे, अब हम घातांक के कुछ नियम को जान लेते हैं, और इन नियमों को जानने के बाद हम इनसे संबंधित कुछ सवालों को करेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लो बच्चा लोग, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इन रूल्स की श्रृंखला में जो हमारा पहला रूल है वो है a की पावर m इंटू a की पावर n। ये बच्चों इक्वल्स हो जाता है a की पावर m प्लस n। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कई किताबों में इस रूल का जो डिस्क्रिप्शन होता है यानी विवरण होता है वो कुछ ऐसा होता है कि समझना जरा ध्यान से, समान आधार की घातें गुणे में जुड़ जाती हैं। जो बच्चे इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं, गुणे में समान आधार की घातें जुड़ जाती हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल आप लोग को दिखाना चाहूं कि इस नियम का घातांकों के साथ क्या प्रयोग हो सकता है, जरा ध्यान से समझें। जैसे अगर मैं पहला एग्जाम्पल आप लोग को ये समझाना चाहूं कि x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 5, कई बच्चे इसको लिख देते हैं 2x की पावर 10, या x की पावर सीधा सीधा लिख देते हैं 10। ऐसा नहीं है, जरा रूल के मुताबिक आप समझे। मैंने कहा समान आधार इस एक्सपोनेंट में और इस एक्सपोनेंट में, आप देख पा रहे हैं कि ये और ये आधार है, और आधार एक ही प्रवृत्ति का है, मतलब आधार एक जैसा है, x है। ठीक है, तो गुणा भी है, और हमने अभी भी क्या देखा था कि गुणे में समान आधार की घातें जुड़ जाती हैं। मतलब इसका सीधा सीधा आंसर ये हो सकता है बच्चों, x की पावर 2 प्लस 5 अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट। बेटा दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, बेटा दिस इज अ कॉन्सेप्ट। आप इसको जितने तरीके के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करते रहोगे ये आपको याद हो जाएगा। आपको रटने में तो बच्चे करते हैं a की पावर m प्लस a की पावर n इंटू a की पावर n इक्वल्स a की पावर m प्लस n। दिन भर रटते हैं, सवेरे 5 बजे उठ जाएंगे, संध्या के 5 बजे तक रटेंगे, एक दिन याद रहेगा, 10 दिन बाद भुला जाएंगे। क्यों बेटा? ये आपको तब भुला जाता है जब आप प्रैक्टिस के लेवल पे कमजोर पड़ जाते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना आपको बंद नहीं करना है। जैसे
इसका अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x की पावर 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चा 7। समान आधार की घातें बच्चों क्या हो गई जुड़ गई। अच्छा इससे संबंधित मैं आपको कुछ सवाल लिख रहा हूं, आप करके देखें क्या होगा। ठीक है 2 की पावर 4 प्लस सॉरी इनटू 2 की पावर 2 1/2 की पावर 2 इंटू